अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एएफएनएस के सिलेबस की बात करें, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विसेज जो कि पाक आर्मी में लेफ्टिनेंट बतौर अनाउंस हुई हैं, उसमें हम जो है वो आज बायोलॉजी के सिलेबस की बात करते हैं। इसके फिर जो है वो हम कुछ अहम पॉइंट्स जिनमें आप केमिस्ट्री के सिलेबस और फिज़िक्स, उसके बाद आपका जो आपके स्टेप्स होंगे हम उन स्टेप्स की बात करेंगे। अब पहले जो है वो बायोलॉजी के सिलेबस की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो सबसे पहले सेल बायोलॉजी, इसके हमने कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, हाइलाइट्स, हेडिंग्स आप कह लें, आउटलाइंस कह लें, वो निकाली हैं, जिनमें सेल बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ सेल आता है जो कि एनिमल और फिर प्लांट का, उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज और उनके फंक्शंस, और फिर सेल मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियस और डिफरेंस प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स सेल में। फिर जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स के फंक्शंस और अहमियत इसकी। उसके बाद एंजाइम्स आता है, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम के खसाइस या एंजाइम की खसूसियात। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, के एंजाइम की एक्टिविटी पर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर और फिर पीएच और सब्सटेंस कंसंट्रेशन, जो कि एक ये जो है वो एंजाइम्स भी एक अहम टॉपिक है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमारा जो है वो निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस और सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद एक्सक्रेटरी सिस्टम, अखराज का निज़ाम, और फिर नर्वस सिस्टम। इसका जो है वो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नर्वस सिस्टम का जो नर्वस के अकॉर्डिंग है, गालिबन बायो की है 9th या 10th की किताब में। फिर भी आपको जो है वो बेसिक नर्वस सिस्टम का जो है वो इसका आइडिया होना चाहिए। मेडुला ऑब्लिगेंडा और इस तरह की जो एब्रीवेशंस हैं, आपको उनका बेसिक जो है वो फंक्शंस वगैरह उनके मालूम होने चाहिए। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, जिसमें फोटोसिंथेसिस आ जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आ जाता है, ट्रांसपायरेशन आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ते की साख्त आ जाती है। फिर जो है वो जेनेटिक्स, जिसमें डीएनए और जीन्स, इसका आपको बेसिक इंट्रो मालूम होना चाहिए। उसके बाद हेरिडिटी आ जाती है, विरासत, और मेंडल्स के लॉ आ जाते हैं। फिर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आ जाती हैं। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस का बेसिक डिफरेंस, डिजीज़ जो है वो इनकी वजह से जो होती हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद नंबर 8 पर हमने कुछ आम पॉइंट्स निकाले हैं इकोलॉजी के, इन्वायरमेंट के, जिसमें इकोसिस्टम आ जाता है, फूड चेन और फूड वेब, पॉल्यूशन, जिसमें एयर और वाटर पॉल्यूशन आ जाती है, कंजर्वेशन आ जाती है जिसमें। उसके बाद हेल्थ एंड डिजीज़, आपको टाइप्स ऑफ डिजीज़, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। इम्यून सिस्टम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट जो है वो इसका आपको मालूम होना चाहिए। अब ये जो है वो कुछ अहम और बेसिक हमने आउटलाइंस निकाली है। उम्मीद है एमसीक्यूज इन्हीं में से होंगे, और आउटलाइंस आपने इनके जो है वो एक गूगल करते जाना है, और इनके बेसिक फंक्शंस और बेसिक आपको हाउ नो इनके बारे में मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फर्दर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स और फिर मैथ जो नॉन मेडिकल से वाबस्ता है, ये तो खैर एएफएनएस में मैथ का नहीं होगा,
उसके बाद जो है वो आपका जो बेसिक होगा वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, सबसे पहले आपने वो देना है जाकर पहले दिन। उसका भी, उस पर भी हम जो है वो वीडियोस बनाएंगे और आपको बताएंगे कि वो हल कैसे करते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे या आपको मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 030678900101 जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप बाकायदा तौर पर हमारे नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।